दोस्त मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, जाने दीजिए। आप ही सब्सक्राइब का बटन दबा ही दे चुके होंगे अभी। तो मैं मेरे आंसू पूछता हूँ और इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हमारा लेक्चर नंबर 312 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 फ्लूइड मैकेनिज्म चल रहा है हमारा, और इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में पहला टॉपिक है हमारा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पहला टॉपिक है हमारा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में सबसे पहले आती है एक डायग्राम। डायग्राम मतलब समझने का कंटेंट है, उसे हम समझ लेंगे। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इसमें, वो क्वेश्चन आपको मुझे उसका आंसर देना है। आपको ये जो 3 अलग अलग शेप के वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, उसमें रो मतलब डेंसिटी है, मतलब लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड सेम क्वांटिटी का भरा हुआ है। डेंसिटी 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 सेम टाइप का भरा हुआ है। तो इसमें आपको ये हाइट दी हुई है, h हाइट दी है, और सिर्फ उसके शेप अलग अलग है। शेप अलग अलग है, तो आप मुझे बताइए किसमें प्रेशर ज्यादा होगा और किसमें प्रेशर कम होगा, या फिर तीनों में सेम प्रेशर होगा। किसमें सबसे कम प्रेशर लगेगा, किसमें सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा, और थर्ड है हमारे पास कि तीनों में सेम होगा क्या। आपको मैंने आपको क्वेश्चन किया है, आपको कमेंट में सबसे पहले जाकर आंसर को लिख लेना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको आंसर बताता हूँ। तीनों में प्रेशर सेम रहेगा। ये हुआ हमारा ए बी सी। प्रेशर ए इज इक्वल टू प्रेशर बी इज इक्वल टू प्रेशर सी। अब इससे हमें क्या समझ में आता है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि प्रेशर इज डिपेंड ऑन ओनली हाइट। हाइट पर प्रेशर डिपेंड होता है सिर्फ। प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ लिक्विड कॉलम। ये प्रेशर का एरिया हुआ, एरिया पर प्रेशर, एरिया चेंज हुआ है। इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है। तो एरिया पर प्रेशर डिपेंड नहीं होता है, इसलिए एरिया कैसा भी हो, हमें सिर्फ हाइट पर ही प्रेशर को मेजर करना होता है। तो इसलिए प्रेशर ए इज इक्वल टू प्रेशर बी इज इक्वल टू प्रेशर सी। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में इतना करने के बाद ये लिख लेंगे, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। प्रेशर ओनली ऑन प्रेशर इज डिपेंड ओनली ऑन हाइट। प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑन एरिया। एरिया पर प्रेशर डिपेंडेंट नहीं होता, इतना। और तीसरा है पहला रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ये फॉर्मूला हमने कॉलम के टॉपिक में पढ़ा है। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ऐसा ही आपको याद रखना है। और ये 3 पॉइंट्स लिख लेने हैं। ये पैराडॉक्स का डायग्राम होने के बाद, उसका सफिक्स होने के बाद ये ऐसा क्यों आया, तो उसका रीजन है।
उसका रीजन में 3 पॉइंट्स लिख लेने। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में होने के बाद, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स होने के बाद हमारे पास आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर लेंगे, बैरोमीटर का होने के बाद हम इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। बैरोमीटर, बैरोमीटर, बैरोमीटर में क्या होता है, बैरोमीटर किस लिए यूज होता है? Barometer is measure for atmospheric pressure. बैरोमीटर एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर आ जाता है। बैरोमीटर की डायग्राम कुछ ऐसी है। बैरोमीटर की डायग्राम ऐसी है, बहुत आसान। यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट ए बी और पॉइंट सी, यहाँ पे ऊपर पॉइंट सी। ए बी और सी, इनमें से हम फाइंड करने वाले हैं प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए पर किया, ये Hg Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, Hg यानी कि मर्क्यूरी होता है। अगर हम यहाँ पे टॉरिकैलियस वैक्यूम, टॉरिसेल्स वैक्यूम, यहाँ पे पूरा हमारा मर्क्यूरी भरा है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया है और ये पॉइंट बी को ए और पॉइंट बी इन सेम लाइन, इन सेम लेवल। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्रेशर बी, प्रेशर ए इज इक्वल टू प्रेशर बी। ए पर जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर बी पर होगा। क्यों? उसका रीजन है ए, पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी आर इन सेम लेवल। इसके लिए प्रेशर ए पर होगा उतना ही प्रेशर हमारा बी पर होगा। और इसके बाद हम उसका रिलेशन फाइंड कर लेंगे, प्रेशर एटमॉस्फेरिक, रो जी एच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा होता है रो जी एच, और प्रेशर सी पर, प्रेशर ऑन सी इज इक्वल टू 0 ड्यू टू वैक्यूम। टॉरिसेलियस नाम का साइंटिस्ट था, उसने ही बैरोमीटर को सेटिस्फाई किया था और उसकी वैक्यूम की वजह से हमारे पॉइंट सी पर जो प्रेशर होता है वो 0 होता है। इतने पॉइंट्स लिख लेंगे। ये इसका रीजन हुआ हमारा। और इतना होने के बाद Hg मतलब मर्क्यूरी यानी कि पारा, मर्क्यूरी को हम पारा बोलते हैं। वैक्यूम प्रेशर ऑलवेज 0, रो नोट कर लेंगे। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी is equal to 313,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतना
इतना हमारा ये हो जाता है बैरोमीटर। आपको समझ में आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और दोस्तों को शेयर जरूर करना मत भूलिए।